प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बार मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने ऐसा एक अवसर मुझे और प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु का अति धन्यवाद करता हूं और इस ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया। आज का हमारा विषय है योवेल की भविष्यवाणी, यहोवा का नाम। भजन संहिता अध्याय 148। यह बहुत ही एक सुंदर भजन है। इसमें यह कहा गया है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। सूर्य, चंद्रमा और जो भी इस पृथ्वी पर उसने बनाए हुए सृष्टि है, सब उनकी स्तुति करो। अब कैसे उनकी स्तुति करो? यह 13वें वाक्य में कहा गया है, हे यहोवा की नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उस ही का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। एक सींग को उसने ऊंचा किया और यहाँ उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों, अर्थात जो उद्धार में हैं उनके लिए है। उसके समीप रहने वाली प्रजा, उनकी स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। आज हम जानते हैं इस नाम का मतलब। हम क्यों इस बारे में बार बार बात करते हैं? क्योंकि इसका नाम जो है, प्रभु का नाम जो है, यहोवा का नाम जो है, वह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में उद्धार छुपा हुआ है। उसको जानने वाला ही उद्धार को जानता है। उसको जानने वाला ही यह जानता है कि यह नाम, इस नाम से ही उद्धार है। आज हम जानते हैं, इस भजन संहिता को जब हम देखते हैं तो हमको मालूम है कि इस दुनिया में जो सबसे प्रशस्त नाम अगर आज किसी व्यक्ति का है तो वो यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो कि पूरी दुनिया में जा चुका है, और अगर यह नाम से अगर यहोवा का स्तुति होता है, यहोवा का नाम सारे ऐश्वर्य और पृथ्वी और आकाश के ऊपर पहुंचा है, तो इस भविष्यवाणी, इस भजन संहिता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई वह पूरी हुई। क्योंकि जब यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में, पूरे नाम इस दुनिया में पूरा इस नाम को प्रशस्त हुआ, इस नाम को सबने जाना, तो यहोवा का ऐश्वर्य पृथ्वी और सारे आकाश के ऊपर हो गया। इस पूरे धरती में सबसे प्रसिद्ध नाम यीशु मसीह का नाम है। अब यह कैसे यहोवा का ही नाम है, यह कहीं भविष्यद्वक्ताओं ने हमें बताया है, लेकिन हमने कभी उसको अच्छे से और पूरे रूप से जानने की कोशिश नहीं की। तो आज हम जानते हैं कि योवेल जो भविष्यद्वक्ता है, उसने इस नाम के बारे में क्या कहा। उसने क्या कहा कि यहोवा के नाम में क्या छुपा हुआ है और कब यह पूरे धरती पर ले जाया जाएगा। योवेल का 2 अध्याय उसके 26वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तो इन दिनों में प्रभु यहोवा ने बड़े आश्चर्य के काम किए हैं, और उन दिनों तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद में जब मैं
इन अद्भुत कामों को, आश्चर्य के कामों को करूंगा और तुम बोलोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं, मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। उनके बाद में 28वें वाक्य में ऐसा कहा गया, मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जब आत्मा तुम्हारे पास में आएंगी और तुम्हारे बेटे और बेटियों पर गिरेगी, तब वह भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानियों के स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो तुम्हारे जो बूढ़े लोग हैं वह स्वप्न देखेंगे खुले आंख से, और तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन को पाएंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी, अर्थात जातियों पर भी, उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा, जो यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा, जो यहोवा के नाम को पुकारेगा, ऐसा इंग्लिश बाइबल में है और जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में है, पर यहाँ पे कहा गया जो उस समय यहोवा से प्रार्थना करेगा, यहोवा के नाम को पुकार कर उससे प्रार्थना करेगा, वहां छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में, कहाँ होगा? यहाँ यरूशलेम में हुआ होगा। मैं इन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा और वो लोग उद्धार को पाएंगे। तो हम यहाँ पे कहीं बातें देखते हैं। यहाँ पे ये जो बात होने वाली है, ऐसे समय होने वाली है जब यहोवा हमारे बीच में होगा और यहोवा ने कहीं अद्भुत काम किए होंगे और उन दिनों में वह अपने आत्मा को सब लोगों पर डालेगा और बहुत सारे लोगों पर उसको आत्मा को डालेगा। उसमें इजरायली या यहूदी अकेले नहीं हैं, दास दासियां भी हैं, अर्थात उसमें जो जातियों के लोग भी हैं। और आकाश से कुछ चमत्कार होएगा, लहू और आग और धुएं के खंभे दिखेंगे उन दिनों। और उस भयानक दिन में सूर्य का अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा और जो यहोवा के नाम को पुकार कर प्रार्थना करेगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में, जहां पे ये शुरू होगा, यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। सो ये भविष्यवाणी बहुत अच्छी भविष्यवाणी है और इसको अच्छे ध्यान से आप पढ़िए और समझिए कि ये भविष्यवाणी क्यों हमारे लिए बहुत बहुत गहरी बात है कि जब हम यहोवा को जान जाएंगे कि यही यहोवा है, यही जो हमारे बीच में था, यही जो हमको चंगे कर रहा था, आश्चर्य के काम जो कर रहा था, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हम इसी यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे जिस नाम से वह इस धरती पर आया और जिस धरती पर प्रकट हुआ, उस नाम से हम उसकी स्तुति करेंगे, उस नाम से उसको हम पुकारेंगे। और जब उससे हम प्रार्थना करेंगे वह हमें छुटकारा देगा। वह यरूशलेम में जिस तरह बचे हुओं को, जिनको यहोवा ने उस दिन बुलाया था, किस दिन बुलाया था, हम देखेंगे कि किस दिन यह भविष्यवाणी सार्थक हुई, हम यह भी देखेंगे। तो उस दिन यरूशलेम में जो उद्धार पाए हैं, उसी तरह अगर हम यहोवा का नाम को जानकर उसके नाम को पुकारेंगे तो हम छुटकारा पाएंगे। तो प्रेरितों के काम में दूसरी पुस्तक में जब शुरू से हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो जो शिष्य थे और बाकी जो लोग थे जो उनको समझते थे, वो साथ में एक जगह इकट्ठा हुए और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आंख की आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन पे से हर पर आकर ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा को बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से
भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहा है। तो यहाँ देखकर वह सब अचंभित और चकित हो गए कि ये सब एक ही भाषा में कैसे बोल रहे हैं। 14वें वाक्य में हम देखते हैं कि पतरस उन 11 मतलब सारे शिष्यों के साथ में खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द में यह कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर की ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है कि योवेल भविष्यद्वक्ता ने द्वारा कही गई। तो योवेल ने जो बताया था वह आज सार्थक हो रहा है। आज यहोवा का नाम प्रसिद्ध होगा, यहोवा के नाम को बुलाएंगे आज, ऐसा आज यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परंतु यह बात 16वें वाक्य में कहा गया, परंतु यह बात है कि योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कही गई कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, जो उस दिन पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने देखा था। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य के अंधेरा होगा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु यहोवा का नाम लेगा वहीं उद्धार पाएगा। तो जो भी योवेल ने अपने दूसरे अध्याय में जो हमको बताया, वही पतरस यहाँ पर बता रहा है। वहां पर कहा गया जो भी यहोवा का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, जो भी यहोवा से प्रार्थना करेगा वही उद्धार पाएगा। यहाँ पे कहा गया कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यहोवा ही प्रभु है, प्रभु ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही प्रभु है। यह बात पतरस हम सबको बता रहा है और उस नाम को वह यहाँ पर प्रसिद्ध कर रहा है। किस नाम को लेकर हम पुकारेंगे, किस नाम से प्रभु को जानेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो हम देखते हैं कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके कि हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से 33वें वाक्य में कहा गया, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया। तो किसने पवित्र आत्मा को उंडेला? यीशु मसीह ने ही उंडेला, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दो प्रभु नहीं एक ही प्रभु है, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इस्राएल और सारा घराना यह निश्चय कर ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया है और मसीही भी। प्रभु अर्थात योवेल में देखेंगे तो यहोवा, यहाँ पर देखेंगे तो प्रभु। जो प्रभु है वही यहोवा है और वही हमारा बचाने वाला अर्थात मसीह है। अब उसका नाम क्या है? उस नाम से जब पुकारेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा। किस नाम से उद्धार मिलेगा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए किस नाम से बपतिस्मा लो?
प्रभु के नाम से बपतिस्मा लो, यहोवा के प्रसिद्ध नाम से बपतिस्मा लो, उसकी गुहार लगाओ, उससे प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लिए लोगों के लिए है, जिन्हें भी प्रभु हमारा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बहुत बातों में भी गवाही दे देकर समझाया और अपने को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए और उनके साथ में प्रार्थना की और उन्होंने उद्धार को जाना, उद्धार को पाया। तो उद्धार को पाने के लिए और इसके अंदर 47वें वाक्य में कहा कि और परमेश्वर की वे स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनके साथ में मिलाते गया। तो वो उस दिन जान गए कि प्रभु का यहोवा का नाम जिससे बुलाने से उनका उद्धार होता है वह यीशु मसीह का नाम है, यहोवा का नाम यीशु मसीह है। यह जानना सबसे बड़ा काम है उद्धार के लिए। उसका नाम जब बुलाएंगे तब हम यह नहीं जानेंगे कि वही ही एक प्रभु परमेश्वर का नाम है जिससे हमारा उद्धार है और उसीलिए हम उसी को बुलाकर प्रार्थना करते हैं, उसी के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसी के नाम से बपतिस्मा करते हैं, उसके नाम से ही हर प्रवृत्ति को करते हैं। तब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये नहीं कि कुछ प्रवृत्ति के लिए सिर्फ चंगाई के लिए उसके नाम पे प्रार्थना करेंगे या हम सिर्फ जब हम हमारी ज़रूरतें होंगी तब उसके नाम से प्रार्थना करेंगे और बाकी सब जगह हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ऐसा बोलकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा। नहीं, हमको यहाँ जानना है कि यहोवा का यही नाम है और उसी नाम से हर प्रवृत्ति को करना है, तब ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि वो ऐसे करने वाले लोग जो हर प्रवृत्ति को उसके नाम पर करते हैं उनको पता है कि वह ये नाम जो है यहोवा का नाम है, ये नाम ही पिता का नाम है, इसी नाम में उद्धार है, इसी नाम से हर प्रवृत्ति को किया जाना चाहिए और यही हमें प्रेरितों ने सिखाया है। अगर हम प्रेरितों के काम पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमने किसी और यीशु मसीह को जान लिया है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम प्रेरितों से भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। आज 2000 साल के बाद में जो प्रेरितों को नहीं मिला, जो प्रेरितों को जब उन पे आत्मा उंडेली गई तब नहीं मिला, वो हमको आज किसी और ने समझा दिया या हमारे पिता जो पिता के पिता थे उन्होंने जो समझा वह सही होगा, ऐसा सोचना हमारे उद्धार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, आज अगर आपको ये वचन से परमेश्वर बताते हैं कि यही ही यहोवा का नाम है तो उस पर पूर्ण रूप से ग्रहण करें, उस नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करें, क्योंकि प्रेरितों ने यही विश्वास किया तभी उन्होंने बोला। कोलोसे की पुस्तक अध्याय 3 में 16वें वाक्य में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पर एक बात है कि किस नाम से ये सब करो, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो। अब जो कुछ भी करो मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया, उसके अंदर बपतिस्मा भी आ गया। और वचन या काम से जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हम यह देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर पिता का ही धन्यवाद होता है, क्योंकि वह तो पिता का ही नाम है, वह ही यहोवा का नाम है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा बोले तो भी ठीक है और यीशु मसीह बोले तो भी ठीक है, पर ऐसा बोलने में हम यह विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यही ही नाम यीशु मसीह का ही नाम
पिता का नाम है, यीशु मसीह का ही नाम यहोवा का उद्धार का नाम है। और ऐसा ना करने पर हम अविश्वास की गहराइयों में गिर जाते हैं और इस नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। और जब तक इस नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, आपका उद्धार नहीं होगा, किसी भी नाम से नहीं होगा, क्योंकि उद्धार के लिए केवल एक ही नाम है जो प्रेरितों के काम में 4:12 में लिखा है। एक ही नाम में उद्धार है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर एक ही नाम में उद्धार है, कोई और नाम नहीं है, एक ही नाम है। तो प्रभु आप सबको इन वचनों से अनुग्रहित करे और आपके विश्वास को पूर्ण करे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।